नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने रेगुलर 2 क्लास दे रहे हैं। जो पहली क्लास थी आज की वो थी रीजनिंग की, और फिर हम ये क्लास लेके आए हैं हमारा जो मैथ में सिलेबस चल रहा था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हमने 8 लेक्चर पहले से अपलोड कर दिए हैं। ये 9वां लेक्चर रहेगा जिसमें हम एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे थे, यानी क्वेश्चन करा रहे थे मैथ के क्वेश्चन। जिसमें क्वेश्चन चल रहे थे पावर वाले, यानी हमें कोई भी संख्या दे देगा 2, 3, 5 मान लीजिए ये संख्या, इसका किसी संख्या में भाग देने पे हमारे पास क्या आएगा, शेषफल आएगा, वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न चल रहे थे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 4, 5, 7 का किसी संख्या में भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है। तो उसी संख्या में 7, 5, 4 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 4, 5, 7 का किसी संख्या में अगर हम भाग दे तो हमारे पास 2, 3, 4 शेष बचता है। कितना बचता है, 2, 3, 4। तो बताओ कि इस नंबर का जिस संख्या में भाग दे रहे थे उसी में 7, 5, 4 का भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो अगर हमें ये नंबर पता चल जाए तो हम इनका भाग देके डायरेक्ट निकाल लेंगे कि शेषफल क्या होता है। लेकिन ये नंबर कैसे पता चलेगा, तो इस प्रश्न को मैं डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, 4 का भाग देना है, 5 का और 7 का। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, 2, 3, 4। हमें x की, यानी ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। इसे क्या बोलेंगे, भाजक। और यहां पे जो आएगा उसे बोलेंगे भागफल, और नीचे बचेगा उसे क्या बोलेंगे, शेषफल। हमारे पास एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और ये पूछ रहा है, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे। हाँ, एक ये भी दे रखा है, नहीं, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो कैसे निकालोगे इसको, ये बताओ। तो सबसे लास्ट में आपको पूछ रहा है कि 7 का भाग दे किसी संख्या में, तो इसकी करने की विधि है, इससे तो मान लो x। क्या मान लो, x। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाता है तो उसे हम इस प्रकार सोल्व करेंगे कि भाज्य निकालेंगे। भाजक दे रखा होगा, भागफल दे रखा रहेगा, शेषफल दे रखा है। भागफल तो हमें दे रखा है, ये क्या है, ये शेषफल है। क्या है, शेषफल। यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, भागफल। ये क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। ये हमें क्या निकालेंगे, भाज्य। ये क्या है, शेषफल। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। कौन सी संख्या को, लास्ट वाली। किस संख्या में हम 7 का भाग दें और 4 आ जाए, तो सबसे छोटी संख्या मान लो, यानी 7 का अगर हम 11 में भाग दें तो 1 बार जाएगा और 4 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 11। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। और शेषफल कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा भागफल, 1 बार। 1 बार भागफल गया, 4 शेषफल बचा। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी भाज्य का सूत्र क्या बनेगा, यहां से
यहां से आप भाज्य का सूत्र बताओ। भाज्य का सूत्र बनेगा भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये तो सूत्र बना, भाज्य निकल जाएगा यहां से। तो भाज्य कितना है यहां पे 7 इंटू 1, नहीं भाजक 7 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल। हमारे पास भाज्य 11 आया या नहीं ये बताओ। 7 एकम 7 में 4 जुड़ेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। या ये भी आपको मालूम नहीं रहे तो यहां से थोड़ा देख लो, लास्ट में कितना शेषफल बचेगा 1। ऐसे प्रश्नों में लास्ट में शेषफल बचेगा 1, ये भागफल बचेगा 1, यानी लास्ट में एक बार जाना चाहिए, उसके बाद में भाग नहीं जाएगा आगे। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें लास्ट शेषफल बच गया, शेषफल बचने के बाद भाग थोड़ी जाता है। तो एक बार गया 7 एकम 7, 7 प्लस 4 11, यहाँ पे कितना आएगा 11। ये का ये जो फंडा यहाँ पे अप्लाई किया है आपने, ये ट्रिक अप्लाई की, ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करो। इसको इससे गुना करो, ये जोड़ो, ये गुना करो, ये ऐड करो, ठीक है। 11 5 55, 5 क्या है यहाँ पे भाजक, भागफल कितना है 11, शेषफल कितना है 3, 55 प्लस 3 इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे कितना आएगा 58। हमें कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलने के बाद हम उसमें 5 7 4 का भाग देंगे और शेषफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां से x का मान कैसे निकालोगे आप, वो देखो। x का मान कैसे निकालोगे? x का मान निकालोगे कि 4 को 58 से, ये क्या है भाजक को भागफल से गुना करो, 1 जोड़ो, भाज्य आ जाएगा। इसे गुना करोगे 2 23 प्लस ये भागफल, यहाँ पे शेषफल 2 है, कितना है 2, यहाँ पे 2 लगाओ तो कितना आया 234। ये क्या आ गया भाज्य, यानी x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 234, ठीक है। अब हम 234 में किसका भाग देंगे? प्रश्न में बोल रहा है कि 234 में हम भाग दें 7 5 4 का, और शेषफल कितना आएगा 3, वो तो हम निकालेंगे शेषफल। तो शेषफल आपको बताना है, फाइंड करना है कि अगर हम 234 में 7 5 4 का भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। सबसे पहले 7 का भाग दो, 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार, फिर 3 बार और शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। यहां से फिर 33 में किसका भाग दोगे आप? 5 का भाग दोगे, कितनी बार 6 बार, और 3 शेषफल बचेगा। 30 बार 5 का 30, 3 शेषफल, फिर 6 में 4 का भाग दो, ए बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। तो हमारा उत्तर ये आया या नहीं? 3 3 2, ये आपका आंसर आ गया। यानी आंसर में पूछ रहा है 7 5 4 का भाग देने पर कितना आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात करने के बाद आपको जो ये x की वैल्यू है, इसमें जिसका भाग देने के लिए बोल रहा है उसका आप इसमें भाग दे दो। सबसे पहले 7 का भाग देने के लिए बोल रहा है, उसका शेषफल बताओ। फिर 5 का भाग देने के लिए बोल रहा है, उसका शेषफल बताओ। फिर 4 का, तो 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। फिर हम 33 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा और 3 शेषफल बचेंगे। फिर 6 में हम 4 का भाग देंगे, ए बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। यही हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक आप नोट में लिख लेना, मैं नोट्स में तो डाल दिया हूं, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। नोट बोल रहा है कि आपको पावर में घात दे रखी हो, मान लीजिए 2 की पावर 17 दे रखी है, 9 का भाग देके आपको शेष पूछे,
क्या पूछे, शेष। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, इसको आप पहले तो नोट में लिखो। क्या लिखोगे कि अगर पावर में घात क्या विषम आ जाए, क्या आ जाए, विषम, ये आप नोट में लिखो, क्या आ जाए, विषम। विषम को इंग्लिश में बोलेंगे ओड आ जाए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अगर विषम आ जाए तो हम जिसकी पावर लेते हैं, 2 की पावर ले रहे हैं, तो 2 की पावर हमेशा 1 लेंगे। अगर पावर विषम आ जाए, कितनी भी आए, तो 2 की पावर कितनी लेंगे, 1। और उसमें हम जिसका भी भाजक का हमें भाग देने के लिए बोलेगा, उसका हम उसमें भाग दे देंगे और शेषफल निकाल लेंगे। अगर विषम की जगह इसकी पावर क्या आए, सम आए, क्या आए, सम, तो क्या करेंगे, उसमें हम इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, लेकिन होनी चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर होगी तो हम इसकी पावर कितनी लेंगे, 2। हमेशा ये बात ध्यान रखना है। और ये 4 आया, 4 में फिर हम लोग का भाग देंगे। ये 2 बात आपको समझ में आई या नहीं, ये नोट में मैंने नोट्स में लिखवा रखा है। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से इस नोट्स को तैयार कर लेना कि नोट में मैंने लिखाया है कि 2 की पावर, जो भी नंबर है उसकी पावर अगर सम संख्या है तो हम नंबर की पावर कितनी लेंगे, 2 लेंगे। और अगर विषम संख्या है तो नंबर की पावर कितनी लेंगे, 1 लेंगे। फिर एक बात और ध्यान रखना, अगर भाजक है ना वो बड़ा है भाज्य से, तो हम भाज्य को एज इट इज लिख देंगे। कितना लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि भाजक बड़ा है, भाज्य से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज डाल लेंगे, क्योंकि शेषफल के रूप में आएगा। ये क्या रहेगा, फिर इसको ही हम शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर भाजक छोटा रहे, कितना रहे, छोटा रहे, किससे छोटा रहे, भाज्य से छोटा रहे, तो फिर भाज्य से ये छोटा है तो भाज्य में इसका भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उसके बाद में हम शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 2 बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब मैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराता हूं। थोड़ी बात एक और देखना, एक बार चौक लेता हूं मैं, ये बात और देखना आप, अगर 2 की पावर ज्यादा बड़ी हो, यानी कितनी हो, ज्यादा बड़ी, जिसको क्या करेंगे हम, उसकी, ये कब अप्लाई होगा ये रूल देखो पहले तो, ये रूल कब अप्लाई होगा, जब भाज्य और भाजक का अगर डिफरेंट, यानी अंतर बोले हम, अंतर 1 होना चाहिए, 1 होगा तब ये रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल कब अप्लाई करेंगे, जब भाज्य और भाजक का जो डिफरेंट होगा 1 होगा। मान लीजिए यहां पे है 17 की पावर 27 है, इसमें आपको 28 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 28 का। तो ये तो क्या बना, भाज्य बना, ये क्या बना, भाजक बना, और दोनों का अंतर क्या बना, 1 बना, ये अंतर बना, ठीक है। तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला। ये रूल क्या बोलता है कि अगर भाज्य की पावर कुछ भी हो, यानी 2 में होनी चाहिए, 2 ही तो होंगी संख्या, ये तो सम होनी चाहिए या फिर विषम, या तो सम हो या विषम हो। भाज्य की पावर कितनी हो, सम हो, विषम हो। कब हो, जब भाज्य और भाजक का अंतर 1 हो। तो अगर सम पावर होगी तो हम भाज्य की पावर हमेशा, ये बात ध्यान रखना, कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो हम भाज्य की पावर हमेशा कितनी लेंगे, 2 लेंगे। लेकिन अगर विषम हो, कितनी हो, विषम, तो हम भाज्य की पावर हमेशा कितनी लेंगे, 1 लेंगे। ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। ये बातें कब ध्यान रखनी है, जब भाज्य और भाजक का अंतर 1 हो। लेकिन अगर अंतर 1 नहीं हो,
अंतर एक क्या हो, नहीं हो, तो हम क्या करेंगे उसमें देखो, अगर अंतर एक से अधिक हो, अंतर एक से अधिक हो, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2 की पावर 64, इसमें आपको 9 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 9 का। लेकिन ये भाज्य है, ये तो क्या है, भाज्य, ये क्या है, भाजक है, ठीक है। इनका अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी इनका अंतर एक तो आ नहीं रहा। अगर एक आएगा तो हम जो अभी जस्ट जो रूल बताया वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, लेकिन इसका अंतर एक नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी एक से बड़ा 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये भाज्य है ना, भाज्य, इसकी जो पावर है ना, ये 64 पावर है, इसको इस प्रकार डिवाइड करेंगे कि 9 के आसपास आ जाए। क्या आ जाए, 9 के आसपास। तो 9 के आसपास 2 की पावर कितनी होती है वो देखो, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8, और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 9 के आस 8 आ रहा है, 16, तो हमें मालूम चल रहा है कि 9 के पास वाली संख्या कौन सी है, 8। तो हम इसको किस प्रकार डिवाइड करेंगे, एक बार तो लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर जो 3 पावर है इसका हम उपली पावर में भाग देंगे, जो इसकी पावर है इसमें भाग देंगे। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, ये देखो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 21, 63 होते हैं। तो यहाँ पे 63 ही मान लो, आपको उदाहरण के लिए समझाना हो। 21 कितने होते हैं, 63। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये 21 भाग 9, हमारे पास पिछले वाला रूल बना या नहीं कि ये भाज्य है ये भाजक है, दोनों का अंतर एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो हम वो रूल लगा लेंगे सम विषम वाला। तो इनको मैं ऐसे, आपको समझ में बैठ गया होगा कि नोट में मैंने क्या लिखा रखा है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन के तौर पे समझाता हूं, क्वेश्चन पर आधारित समझाता हूं। अब सुनो, क्वेश्चन पे आधारित कैसे है कि पहला ही क्वेश्चन लो, पहला ही क्या लो, क्वेश्चन। 2 की पावर कितनी, 2 की पावर ले लो 17, आपको भाग देना पड़ेगा 3 का। तो शेषफल बताओ, शेष बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो ये भाज्य है, क्या है, मालूम चल गया होगा भाज्य किसे बोलते हैं, जिसमें भाग देना होता है। भाजक किसे बोलते हैं, जिसका भाग देना होता है। तो दोनों में आप अंतर तो समझ गए होंगे कि जिसमें भाग देना होता है उसे हम भाज्य बोलते हैं, जिसका भाग देना होता है उसे भाजक बोलते हैं, जो अंत में बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 2 है, यहाँ पे कितना है, 2। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 2 की भाज्य की पावर, किसकी, भाज्य की पावर विषम आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, विषम, तो हम हमेशा भाज्य की पावर कितनी लगाते हैं, 1 लगाते हैं। तो 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 1, इसमें 3 का भाग देंगे, 3। तो यहां से आपको 2 में 3 का भाग दोगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताया था, अगर भाज्य का मान भाजक से छोटा आता है, कितना आता है, भाज्य लेस देन भाजक, कितना आता है, छोटा, तो हम भाज्य को ही क्या मानते हैं, शेषफल मानते हैं। क्या मानते हैं, शेषफल मानते हैं। तो ये इसका आंसर शेषफल कितना आएगा, इसमें शेष पूछ रहा है, ये शेष आएगा 2। आंसर समझ में आया या नहीं, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये हमारा जो नोवा लेक्चर है, हमारा यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब कुछ सोल्व पे, वहाँ पे प्ले लिस्ट
प्ले लिस्ट में आपको मैथ के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको 8 लेक्चर मिल जाएंगे। 9वां लेक्चर ये आज अपलोड हो जाएगा या शाम तक, आज नाइट तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि 17 की पावर 19 भाग 18 शेष बताओ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बताओ, सुनो साहब, अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये भाज्य ये भाजक दोनों का अंतर कितना, ये देखना पड़ेगा पहले तो आपको 1 आ रहा है या नहीं। 1 आ रहा है तो डायरेक्टली यहां पे देखो विषम संख्या है या सम संख्या, विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो भाज्य की पावर 1 लगाओ। इसमें 18 का भाग 2, 17 में वही हम 18 का भाग देंगे तो ये भाज्य भाजक से छोटा है तो ये ही शेषफल बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं, बताओ। नहीं है। अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल कौन सा लेता हूं? अगला 2 एग्जाम्पल करा दिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 14 की पावर 16 भाग 13 शेष बताओ। शेष बताओ। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है इसमें कि 14 में 13 ये भाज्य भाजक, ठीक है। इनमें अंतर कितना आ रहा है? डिफरेंट 1 का आ रहा है तो सीधा रूल अप्लाई करो। भाज्य की पावर सम है तो 2 आएगी। 14 की पावर 2 भाग 13, 14 की पावर 2 कितनी होती है? 196। इसमें आप 13 का भाग दो तो वैसे तो कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13, 15 बार। और कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो मैं देख के बता देता हूं आपको। 13 का भाग देना है 196 में, 1 बार गया 13, 6, 5 बार गया 65 और 1 बचा। तो शेष आपको बताना है तो शेष कितना आएगा? 1। आपका ये आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया या नहीं? आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। 19 की पावर 35 भाग 18 शेष बताओ। शेष बताओ। तो कैसे बताओगे इसका शेष? इसका शेष बताओगे कि इसमें अंतर देखो, अंतर 1 आ रहा है तो इसकी पावर देखो, सम या विषम है तो 1 लेंगे। 19 की पावर 1 भाग 18 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 शेष बचेगा या नहीं? समझ में आ रहा है? इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला मैं थोड़ी देर पहले जो दूसरा वाला रूल बताया था कि भाज्य और भाजक का जो अंतर है 1 से बड़ा आएगा तो हम उसे किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए उदाहरण है हमारा कि 2 की पावर 63 में आपको 9 का भाग देना है, जो मैंने जस्ट करा भी दिया है। इसे अगले वाला उदाहरण लेते हैं हम कि 3 की पावर 68। कौन सा? 3 की पावर 68 में 82 का भाग दो। 3 की पावर 68 भाग 82। तो ये भाज्य है, ये भाजक है। क्या अंतर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि इसके आसपास आ जाए। तो 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? 81 होता है या नहीं? जो 82 के पास है या नहीं है? तो यहां तक इसकी हम लिखेंगे 3 की पावर 4। फिर यहां पे उसकी पावर कितनी आएगी? 4 का भाग 68 में देंगे। 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 18। कितना बचा? 18 बचेगा ना? नहीं, 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो इसकी पावर 17, ठीक है, भाग 82। तो अब इसको कितना लिख सकते हो आप? 81 भाग 17 82। अब ये पावर दोनों का अंतर 1 आ रहा है, पिछले वाला रूल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे 17 में अगर हम किसका भाग देंगे? 17 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या को एज इट इज लिखेंगे, भाग 82 का। 82 का भाग दो, कितनी बार जाएगा?
82 अगर 81 छोटा है 82 तो ये ही शेषफल रहेगा। ये आपको आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह के रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी दूसरे की भलाई के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।